ईद कुर्बान से कबल सिफारी मवेशी मंडी में गहमा गहमी, जानवरों के रेट हाई हैं, लेकिन खरीदार मनपसंद जानवर मुनासिब कीमतों में तलाश कर रहे हैं। ईद कुर्बान से कबल सफारी मवेशी मंडी में गहमा गहमी, जानवरों के रेट हाई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुलेमान सलीम से। जी सुलेमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ईद कुर्बान में चंद ही रोज़ बाकी हैं और हम देख रहे हैं कि कराची में जो भी छोटी बड़ी मवेशी मंडियां लगी हुई हैं, वहाँ पे आवाम का रश है जो है वो इस वक्त देखने में आ रहा है। और इस वक्त हम सफारी मवेशी मंडी से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि गुलिस्तानी जौहर सफारी पार्क के अकब में कायम की गई है। KMC की जानिब से ये मंडी लगाई गई है। यहाँ पर ख़रीदार जो है वो आ रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जानवरों के रेट काफ़ी जो है वो ज़्यादा है। ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, आप कितनी देर से यहाँ पर घूम रहे हैं? कोई जानवर मिला? क्या आपकी रेंज है? और इलाकों के अंदर अब मवेशी मंडियां लग रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई, जानवर की कीमतें तो बहुत आसमान को छू रही हैं। हम सुबह से घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई बात बन नहीं सकी है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है आम आदमी की इस्तकात से जो है कुर्बानी बाहर होती जा रही है। बाकी जहाँ तक मंडियों लगने की बात है तो ये एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि इससे ये है कि एक तो जहाँ नॉर्दर्न बाईपास की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है जान और माल की हिफाजत की ज़रूरत है। और फिर दूसरा ये है कि वहाँ पे फ्यूल कंजप्शन, पेट्रोल, ये सब ज़्यादा। लेकिन अगर मवेशी मंडी अगर इलाकों में लगती है तो हमारे लिए आसानी है कि हम इजली जहाँ पे जो है जाके ख़रीदारी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी ले जा सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो ये अच्छा इकदाम है। अच्छा, ये बताइएगा आप यहाँ पे सुबह से घूम रहे हैं, क्या आपकी रेंज है और अभी तक कितने के जानवर आपने देखे हैं? कोई कमी पेशी कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या सूरत हाल है? भाई, मसला ये है कि रेंज तो हमारी माशाल्लाह से 2.5-3 लाख तक की है, लेकिन जो है ना उस कीमत में जो हमें जानवर मिल रहे हैं ना वो उस हिसाब से नहीं है। मंडी आसमान को छू रही है। जो जानवर पसंद आता है उसमें बात नहीं बन पाती। अब व्यापारी कहते हैं कि हमारे ख़र्चे बहुत हैं, वहाँ से लाने के अखराजात बहुत हैं, फिर खड़े करने के अखराजात बहुत हैं। तो इस वजह से जो है वो बस बात बनते बनते रह जाती है। तो पेट्रोल की कीमत तो समझते हैं कि पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद महंगाई में भी काफ़ी फ़र्क आया है। लाज़ी बात है। अगर आपकी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ में बढ़ती है। अब जैसे नॉर्थन बाईपास पे हमने चक्कर लगाया तो वहाँ से सुजुकी वाले वहाँ से शहर तक लाने के लिए 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये की डिमांड कर रहे हैं जानवर को। तो आपको पता है कुर्बानी के अंदर बड़े मामलात होते हैं। अगर 20-25 हज़ार रुपये जानवर के ऊपर प्लस हो जाएगा तो फिर बड़े मामलात ख़राब हो जाते हैं इसके अंदर। ऐसा ही है। देखें, बिल्कुल जो कराची की आवाम है वो कोशिश करती है कि अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदें, लेकिन अपनी रेंज के अंदर ख़रीदें। मेरे कैमरामैन फ़रहान आबिद आपको दिखा सकते हैं कि बकरों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये बकरा मंडी भी लगाई गई है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो मवेशी मंडी है, गाय मंडी है। फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा महंगा है तो लोगों की जो है वो बात नहीं बन पा रही, और जिनकी रेंज है वो अपनी रेंज के हिसाब से अच्छा जानवर जो है वो ख़रीद के लेके जा रहे हैं। तो हम हर साल ये मवेशी मंडी जो है वो सफारी पार्क के अकब में कायम होती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गुलिस्तानी जौहर गुलशन इकबाल के जो रिहायशी हैं उनके लिए जो है ये मंडी काफ़ी करीब है। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर ही ये मंडी कायम की गई है और प्रॉपर जगह है जहाँ पे ये मवेशी मंडी जो है वो लगाई गई है। शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। कोशिश कर रहे हैं लोग कि उनकी रेंज के हिसाब से जो है वो उनको जानवर मिल सके। जी सलमान, ये बताइएगा, जैसा कि ख़रीदार तो महंगे जानवर होने का शिकायत करते दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन दुकानदारों से क्या आपकी बात हो सकी है? उनका क्या कहना है कि क्या रेट्स को कम किया जाएगा? रेट्स जो है वो इतने क्यों बढ़ाए गए हैं? और जो ख़रीदार आ रहे हैं उनकी जो है वो ख़रीद के लेके जाते हैं, उनकी मांग के जो पैसे होते हैं वो उनको अदा करते हैं, इस बारे में दुकानदारों का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे व्यापारियों से भी जो है वो हमारी बातचीत हुई है, ताहम उनकी भी जानिब से यही कहा गया कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। चारे के ऊपर पैसे बढ़ चुके हैं, पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका है, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो निकालना मुश्किल हो गया है। तो अल्टीमेटली जो पूरे पैसे हैं वो जो है वो डाइवर्ट होते हैं जानवरों की कीमतों के ऊपर, और जानवरों की कीमतें जो हैं वो उसकी वजह से बढ़ानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल में दिखाई देते हैं। और जो व्यापारी हैं उनकी जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि उनके जानवरों के रेट बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो हर साल कुर्बानी करने वाला शख्स होता है उसको जानवरों की रेट का अंदाज़ा होता है, जानवरों की सेहत और उसकी उठान से जो है वो पता चल सकता है कि उसकी क्या कीमत होनी चाहिए। छोटे छोटे जानवरों की भी कीमतें जो हैं वो अब लाखों रुपए के अंदर हैं। तमाम लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो काफ़ी मुतासिर हुई है जानवरों के रेट महंगे होने से। लेकिन हम ये हर साल देखते हैं कि ईद से 1 से 2 रोज़ कबल जो है वो जानवरों के रेटों में कमी आती है, जिसके बाद एक बड़ी तादाद कराची के जो शहरी हैं वो जानवर ख़रीदने में जो है वो इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। अभी क्योंकि ईद में तकरीबन 4 से 5 रोज़ अभी भी बाकी हैं, तो अभी भी बकरे और गायों की जो कीमतें हैं उनमें जो है वो हम देख रहे हैं कि इजाफ़ा है। जी।
जी सलमान, ये बताइएगा जैसा कि शाम का वक्त है और दिन के औकात की निस्बत शाम में जो है वो गहमा गहमी मंडी में ज़्यादा दिखाई देती है, तो इस हवाले से बताइएगा क्या बच्चे और बड़ों की तादाद जो है वहाँ पर मौजूद है, ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, कैसा देख रहे हैं आप मंडी के हालात को? देखें, क्योंकि ये एक इलाके की मंडी है तो जो एतराफ़ के जो लोग हैं, जो रिहायशी हैं, वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन फ़रहान आबिद जो है वो आपको दिखा सकते हैं कि ख़रीदार तो जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और फैमिलीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं जिनकी बात बन रही है वो अपनी मनपसंद बकरा या अपनी मनपसंद जानवर जो है वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं, लेकिन जिनकी बात नहीं बन रही वो फिर दोबारा जो है वो एक आध दिन के बाद दोबारा आएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि रेट में अगर कोई कमी आई होगी तो फिर ख़रीदारी करेंगे। दूसरी तरफ भी जो है वो मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि लोग हैं और अभी भी एक जानवर को जो है वो सौदा हुआ है तो वो लोग अपने मनपसंद जानवर जो है वो लेकर जा रहे हैं। तमाम तमाम जो सूरत हाल है वो कीमतों के ऊपर है। कुछ जानवरों की कीमतें ज़्यादा हैं, जो खूबसूरती में ज़्यादा हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हैं, तो लोगों को यही परेशानी है कि कम पैसों के अंदर जो है वो एक अच्छा जानवर, खूबसूरत जानवर उनको मिल जाए ताकि वो लेकर जो कुर्बानी का फरीज़ा है वो सही से अदा कर सकें। ताहम सूरत हाल ये है कि नॉर्दर्न बाईपास वाली जो मवेशी मंडी है वो काफ़ी दूर है, लोगों का पेट्रोल एक्सपेंस जो है वो काफ़ी लगता है और उसके बाद अगर वहाँ से जानवर ख़रीद भी लेते हैं और कराची के किसी इलाके में उनको जानवर लाना होता है तो उसकी कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जो सुजुकी हैं या शाजूर जो ट्रक जो चलते हैं उनकी कीमतें जो है वो लोग ज़्यादा पैसे मांगते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनको जानवर जो है वो महंगा पड़ता है। तो लोगों का रुझान ज़्यादातर इलाके की मंडियों के अंदर हम देख रहे हैं कि ज़्यादा है और दिन के औकात में तो जानवर जो है वो नहीं लोग जो है वो ख़रीदारी नहीं करते, लेकिन शाम होते ही लोग निकलते हैं क्योंकि आज वैसे भी हफ्ते का दिन है, हफ्ता इतवार जो है वो लोगों की छुट्टी होती है, शाम में फ्री होते हैं। तो ईद कुर्बान से कबल जो हफ्ता होता है, हफ्ता या इतवार, उसमें जो है वो खासा रश दिखाई देता है मंडियों में। जी सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे। सलमान, आपका शुक्रिया। महंगाई से परेशान अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है, ताहम शहरियों ने इस रिलीफ को नाकाफ़ी करार दे दिया है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमत कम लेकिन महंगाई का दबाव कम ना हुआ, अवाम ने रिलीफ को नाकाफ़ी करार दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी है। नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल 403 रुपये 78 पैसे जबकि डीजल 402 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर में दस्तयाब होगा। शहरियों का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद पाकिस्तान में आवाम को मुकम्मल रिलीफ नहीं दिया जा रहा। शहरी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट, अशिया खुदनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया अब भी महंगी हैं और सिर्फ 6 या 7 रुपये की कमी से आम आदमी को कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला। 150 200 बढ़ा देते हैं, 5-10 कम होते हैं, उसमें क्या होता है? 200 बढ़ाओ फिर 5 रुपये कम करो, उससे क्या फ़ायदा? हम लोग मजदूर आदमी 1000-1200 कमाने वाले अगर 400-500 रुपये इनको देंगे तो हम क्या खाएंगे? 5-6 रुपये तो कुछ नहीं है, कम से कम 50 रुपये हो तो तब कुछ फ़र्क पड़ता है, वरना 5 या 10 रुपये जो चल रहा था वो सही था, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है, जबकि आवाम का कहना है कि हुकूमत को मज़ीद रिलीफ देना चाहिए ताकि महंगाई के बोझ में कुछ कमी आ सके। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हेल्थ एंड वेलफेयर सब कमेटी के तहत फ्री मेडिकल कैंप कायम किया गया है, जहां शहरियों का मुफ्त मुआयना, टेस्ट और तिबी सहूलियात फराहम की गई हैं। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देख। डॉक्टर्स भी, रहनुमाई भी, इलाज भी। KCCI का सेहतमंद इकदाम, शहरियों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप लगा दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से शहरियों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहाँ मुख्तलिफ शोबों के माहिर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने खिदमत अंजाम दी। कैंप में आँखों, दांतों, ब्लड प्रेशर, शुगर और BMI समेत मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने मुफ्त किए गए, जबकि मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री, अस्पतालों, फलाही इदारों ने भी ताउन फराहम किया। शहरियों को इब्तदाई तिब्बी मशवरे और रहनुमाई भी दी गई। शहरियों को कहना था कि महंगाई के मौजूदा दौर में मुफ्त तिब्बी सहूलतें आवाम के लिए बड़ी सहूलतें हैं और ऐसे कैंप्स का इनेकाद मजीद होना चाहिए। ब्लड टेस्ट वगैरह कराया मैंने, शुगर कराया, ये वो माशाल्लाह नॉर्मल आ रहा है सब कुछ। अभी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और ये बहुत अच्छा काम है और यही करना चाहिए इनको माशाल्लाह। और वी आर ग्लैड टू सी देम टू डू दिस एंड इंशाल्लाह और अच्छा भी होता रहेगा। KCCI हेल्थ एंड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन फरहान अशरफी बोले
कि मेडिकल कैंप का मकसद शहरियों में सेहत से मुताल्लिक आगाही पैदा करना और बुनियादी तिब्बी सहूलतों तक आसान रसाई फराहम करना है। इस कैंप से आपको अवेयरनेस मिलती है। बहुत से लोग सालों अपना शुगर टेस्ट नहीं कराते, बीपी टेस्ट नहीं कराते, इस तरह के बहुत सारे मामला होते हैं। यहाँ एक तरह से अवेयरनेस दी जाती है कि आप आएँ, अपना टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कराएँ। इसके अलावा हमने यहाँ जनरल फिजिशियन कंसल्टेशन के लिए मुख्तलिफ 6-7 इदारों से लोग आए हुए हैं। आँखों का मुआयना फ्री ऑफ टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। कैंप में आने वाले शहरियों ने KCCI के इक़दाम को सराहा, जिनका कहना था कि मुफ्त तिब्बी सहूलतें मौजूदा हालात में किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कटे होंठ और तालू के शिकार बच्चे सेहत के मिसाल से दो चार हैं। ऐसे बच्चों के लिए ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। मुस्कुराहट सेंटर में मुफ्त सर्जरी के साथ मुतासरा बच्चों को किस तरह ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जाए, इस हवाले से ट्रेनिंग और तरबियत शुरू कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कटे होंठ और कटे तालू के जो शिकार बच्चे होते हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी माओं को दूध पिलाने की बेहतर अंदाज में ट्रेनिंग व तरबियत नहीं होती। कटे होंठ और कटे तालू के जब बच्चे होते हैं वो जब दूध पीते हैं तो वो सही अंदाज में दूध नहीं पी सकते और उनकी माएँ बाज़ औक़ात उनको नॉर्मल बच्चों की तरह लिटा के दूध पिलाती हैं, जिसकी वजह से मज़ीद पेचीदगियाँ भी हो जाती हैं। बच्चों के फेफड़ों में दूध चला जाता है, मज़ीद पेचीदगियाँ होती हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्कुराहट सेंटर गुलशन इकबाल में, जहाँ पर कटे होंठ और कटे तालू के शिकार बच्चों को इलाज और मुआवजे की तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे इलाज हो, और साथ साथ दांतों समेत जो दीगर स्पीच थेरापीज़ होती हैं वो भी यहाँ पे मुफ्त फराहम की जाती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समन सदीकी साहिबा, माहिर इमराज इत्फाल सियात हैं। इनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहें। मुस्कुराहट सेंटर डॉक्टर अशरफ गनात्रा का सेटअप है, जहाँ पर हर कटे होंठ और कटे तालू के बच्चे का मुफ्त इलाज किया जाता है। मेरा काम यहाँ पर बच्चों को सर्जरी के लिए तैयार करना होता है। सर्जरी के लिए तैयार करने के लिए हमें 3 से 4 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ बच्चों को सही तरीके से दूध पिलाना। जैसे कि आपको मालूम है कि माँ का दूध के कोई नेमो बदल नहीं मौजूद, तो ये ग़िज़ाइयत में भरपूर होता है और इससे बच्चों की नशो नमा बेहतरीन हो सकती है। तो हम यहाँ पर माँओं को गाइड करते हैं कि वो बच्चों को माँ का दूध पिलाएं और इसका सही तरीका बताया जाता है। मैं अभी आपको सही तरीका बच्चों को माँ का दूध पिलाने का सही तरीका सिखाऊंगी। दूसरी चीज़, हम यहाँ पर बच्चों की नशो नमा बढ़ाने के लिए बच्चों को मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके अलावा इन बच्चों में अक्सर खून की कमी पाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीली डॉक्टर समन सदीकी साहिबा ने बताया कि ऐसे बच्चे जो कि कटे होंठ और कटे तालू का शिकार होते हैं उनकी माओं को ट्रेनिंग व तरबियत नहीं होती। इसी तरह ये इस सेंटर में ट्रेनिंग व तरबियत देने के साथ साथ ऐसे बच्चों की मुफ्त सर्जरी भी की जा रही है, जो कि हज़ारों रुपये पे अखराजात होते हैं निजी अस्पतालों में, वो यहाँ पर मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही, जो कि किसी नेमत से कम नहीं है। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। FB एरिया में कायम न्यूरो साइकेट्रिक क्लिनिक में तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर उमेश कुमार का कहना है कि OPD टेस्ट, एक्सरे और अदवियात सब कुछ मुफ्त फराहम की जा रही हैं। मुतासर अफराद को चाहिए मामूली ज़हनी बीमारी पर फौरी तशख़ीस और इलाज कराएँ। पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास और हमारे पास आते ही फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्ज नहीं है। पर्ची बनेगी, पर्ची से ऊपर आएंगे, ऊपर सब कुछ उनका होगा। उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों के पास दिखाना है। डॉक्टर के पास अगर कोई वो लेबॉरेटरी की एडवाइस करते हैं तो लैब में चले जाएगा। अगर उस लैब के बाद फिर वो जो मेडिसिन लिखेंगे वो मेडिसिन फराहम की जाएगी और वो फ्री ऑफ कास्ट होगी। ये चलने नवादम की तरफ से सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इससे मैं तो लोगों को कहूँगा कि आएँ, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को बताएं, जो नॉन अफोर्डेबल पेशेंट हैं या जो अफोर्डेबल भी आए हैं तो हमारे पास आके इलाज अपना करवाएं। हमारे पास फ्री ऑफ कास्ट है, वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, हमारे पास फ्री होगा और सारी चीज़ें फैसिलिटी इंशाल्लाह ताला हम मौजूद है हमारे पास। दूसरी बात ये रही कि हमारे इस वक्त 3 न्यूरो साइकेट्रिक क्लिनिक चल रहे हैं चिल्ड्रन नाफादम के नाम से। एक दुम्बागोट, एक गडाब, एक ये फीडल बी एरिया, और चौथा कोरंगी में हॉस्पिटल बनाया जा रहा है 5 एकड़ पे चिल्ड्रन नाफादम के नाम से। वो भी इंशाल्लाह उनकी पाए तकवीर अभी शुरू होने वाली है विद इन डेज़ में।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरबी की अदालत में खातून को अगवा करके नाजायज़ ताल्लुकात पर मजबूर करने के केस की समाअत हुई है। अदालत ने मुलजिम शहजाद की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुलजिम को 50,000 रुपये के मशरिके जमा कराने की हिदायत भी की है। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम की जमानत मुस्तरद कर दी थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा थाना जैक्सन में दर्ज किया गया था। अदालत ने केस की समाअत के बाद जमानत मंजूर करने का फैसला सुनाया है। डिफेंस फेज़ 8 में वाक़या मारूफ रिहायशी प्रोजेक्ट में मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियाँ डांस पार्टियों से मुतल्लिक़ खुफिया रिपोर्ट सामने आने के बाद साउथ पुलिस का बड़ा एक्शन है। DIG साउथ सैयद असराज की जानिब से प्रोजेक्ट इंतज़ामिया को बाज़ाब्ता ख़त अरसाल कर दिया गया। रिहायशियों, किराएदारों, मुलाजमीन, निजी सिक्योरिटी गार्ड्स और तमाम आबाद खाली फ्लैट्स की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली गई हैं। ख़त में कहा गया है कि मज़कूरा प्रोजेक्ट में अहम शख्सियात, VIPs और मुल्की और गैर मुल्की बाशिंदे रिहाइश पजीर हैं, इसीलिए उनकी सिक्योरिटी और इलाके में अमन व अमान बरकरार रखना पुलिस की अवलिन तरजीह है। हालिया अरसे में मुख्तलिफ समाजी बुराइयों से मुतल्लिक मुतअद्दिद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, जिसके बायस निगरानी और सिक्योरिटी इक़दामात मज़ीद सख्त किए जा रहे हैं। इंतज़ामिया किसी भी अवामी इज्तिमा, पार्टी, फेस्टिवल या दीगर समाजी सरगर्मी से कबल मुकामी पुलिस को पेश की आगाह करे। अब आपको बताएं, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में 16 रोज़ा फेस्टिवल का आखिरी रोज़। फेस्टिवल में गुलकार हसन बारी का कॉन्सर्ट मुनक्किद होगा। कॉन्सर्ट की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। राहिल, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं नापा में, जहां पे रिपब्लिक फेस्टिवल 16 रोज तक जारी रहा और आज फेस्टिवल का इख्तितामी रोज है और आज एहसन बारी का कॉन्सर्ट मुनक्किद किया गया है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और आज इसी कॉन्सर्ट से फेस्टिवल का इख्तिताम होगा। गुलकार एहसन बारी हमारे साथ मौजूद है। एहसन भाई, क्या कहेंगे ओवरऑल फेस्टिवल में जहाँ ड्रामे हुए, मौसीकी हुई और आज का जो मेगा कॉन्सर्ट है वो आपका मुनक्किद किया गया, क्या कहते हैं? बहुत खुश हूँ मैं। नापा के सफ़र को भी 20 साल हो गया अब और बहुत अच्छा काम किया नापा में और तैयार किए थे लोग और अब उन लोगों को मौका भी मिला है कि वो परफॉर्म करें। जो अलमनाइज हैं वो आ रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। म्यूजिक हुआ है, थिएटर हुआ है बहुत सारा। मैं बहुत खुश हूँ इसके ऊपर। तो आज क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं? किस तरह का, कोई क्लासिकल करने जा रहे हैं? किस तरह का रॉक पॉप है, क्या है? मेरा म्यूजिक जो है वो इम्तिजाज है मॉडर्न और क्लासिकल और ट्रेडिशनल म्यूजिक का। फोक होता है उसमें, सिंधी फोक भी है, उसमें अमीर खुसरो का कलाम भी है, 3-4 मेरी ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस हैं। मेरे साथ गालिब का एक कलाम है, लेकिन वो इस सेटिंग के साथ होता है, मॉडर्न साजों के साथ, और कभी कभार ईस्टर्न साज भी होते हैं। लेकिन बुनियाद जो है इसकी वो इसी खित्ते की, इसी मिट्टी के अंदर है और उसके साथ हम जो सुनते हैं रॉक पॉप म्यूजिक, उसके साथ मिला हुआ है। बिल्कुल जी, जदीद म्यूजिक और जो हमारा क्लासिकी मौसीकी है उसका हसीन इम्तिजाज आज पेश किया जाएगा। नापा में जारी फेस्टिवल का आज आखिरी रोज, जिसकी तैयारियां मुकम्मल है और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर कॉन्सर्ट का आगाज होगा, जिसमें एहसन बारी अपनी आवाज का जादू जगाएंगे।